बड़ी खबर, आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 28 जून से बहस। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। सभी सांसदों को सुबह 10 बजे तक संसद पहुंचने और 10:55 तक अपनी सीट पर बैठने को कहा गया है। राष्ट्रपति का काफिला 10:35 पर राष्ट्रपति भवन से निकलेगा और 10:55 पर संसद भवन पहुंचेगा, जहां उनकी अगवानी उपराष्ट्रपति, पीएम, स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री करेंगे और उनको सेंगोल के साथ लोकसभा चैम्बर तक लाएंगे। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण शुरू होगा, जिसमें वो सरकार की प्राथमिकताएं सदन के सामने रखेंगी। अभिभाषण के समापन के आधे घंटे बाद दोनों सदनों की अलग अलग बैठक होगी, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सदन में पटल पर रखी जाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का रोड मैप देश के सामने रखती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से लगातार तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार अपना विजन, प्राथमिकता और रोड मैप देश के सामने रखेगी। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगा, जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे। और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स में भर्ती। आडवाणी एम्स के जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट में भर्ती हैं और डॉक्टरों की निगरानी में लालकृष्ण आडवाणी। वरिष्ठ बीजेपी नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्स लाया गया। उन्हें एम्स के जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। 96 साल के आडवाणी ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। आमतौर पर उनका घर पर ही डॉक्टर चेकअप करते हैं, लेकिन बीती रात उन्हें कुछ दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स लेकर आया गया। एम्स के यूरोलॉजी विभाग में वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उनकी नियमित जांच हो रही है। जो एम्स के सूत्रों के अनुसार उनको यूरिन में प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा उनको यहां पर भर्ती कराया गया है। एम्स में लगभग 10:28 पर उनको लाया गया था। लालकृष्ण आडवाणी जी को स्ट्रेचर से एम्स में लाया गया था और ओल्ड एज प्राइवेट की वार्ड के दूसरी मंजिल पर उनको भर्ती कराया गया है। उनको यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर की देखरेख में रखा गया है। और दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है और बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, रिपोर्ट में डिटेल। हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा दिखा। कांग्रेस की बड़ी बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा समेत हरियाणा के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। राहुल गांधी ने रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सबसे बड़ी जीत के लिए बधाई दी। बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर फीडबैक लिया गया और आने वाली विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा परिचर्चा हुई और सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात की। सर, कैंपेनिंग कब से शुरू होगी सर? इस पे चर्चा करेंगे। कोई जल्द बड़ा राहुल जी का प्रोग्राम रहने वाला है हरियाणा में? जी ठीक है। राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर सख्त रुख दिखाते हुए सभी नेताओं को सख्त निर्देश दिया। उन्होंने पार्टी नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी पार्टी के विरुद्ध मीडिया में आकर बयानबाजी नहीं करेगा। दरअसल राहुल गांधी का ये संदेश खास तौर पर कुमारी शैलजा के लिए था, जो पिछले कुछ दिनों से कई मंचों पर बयानबाजी कर चुकी हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर कल देर रात बैठक हुई। जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस साल के अंत में हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर,
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा में पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। हरियाणा में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पहले के मुकाबले आधी सीटें ही मिली हैं और पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी गिरा है, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वोटों में बम्पर उछाल आया है। इसे देखते हुए पार्टी ने हरियाणा में तैयारियां तेज कर दी हैं। 29 जून को हरियाणा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाली विस्तृत कार्यकारिणी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें 2500 से ज्यादा बीजेपी के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे। और लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी किया है। क्या कहा, देखिए। नेता प्रतिपक्ष का पद विपक्ष के पास 10 सालों के बाद आया है। इस पद पर चुने जाने के बाद राहुल गांधी ने विपक्ष के साथियों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है, देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज़ है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की पुराने पद पर वापसी हो गई है। उन्हें फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बनाया गया है। इन्फॉर्मिंग द कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सैम पित्रोदा को फिर से नियुक्ति की है। पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान 8 मई को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल पित्रोदा की उस टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व के लोग चीनी और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी नागरिकों जैसे दिखते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने पित्रोदा की नस्ली टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस पर हमला किया था और कहा था कि इससे विपक्षी दल की विभाजनकारी राजनीति बेनकाब हो गई है। सैम पित्रोदा को अपने पद पर वापसी पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि खड़गे ने पित्रोदा को इस आश्वासन पर दोबारा नियुक्त किया है कि वो भविष्य में इस तरह के विवाद पैदा होने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, मध्यम वर्ग को परेशान करने वाला वापस आ गया है। कांग्रेस ने भारत को धोखा दिया। चुनाव के तुरंत बाद सैम पित्रोदा को वापस लाया। हुआ तो हुआ।